Everyone, dear student, very good morning to all of you. Today, I am going to teach you about economics. What is economics? Means अर्थव्यवस्था जिससे हमारा मनी रिलेटेड मैटर होता है. That is called अर्थव्यवस्था. The story of village Palampur. It's a first chapter in economics section. So let's start. पालमपुर एक छोटा सा गांव है इंडिया का, टिपिकल टाइप सा, मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराना, जिसमें 450 फैमिलीज रहती है अलग अलग कास्ट की. 80 फैमिली अपर कास्ट की है. 1/3 पॉपुलेशन जो है विलेज की वो SC एंड द रेस्ट आर SCs, STs एंड OBCs है. ज़्यादातर जो विलेज के गांव हैं उनमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन है और वो ट्यूबवेल और दूसरे स्मॉल बिजनेस करके अपना घर चलाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पावर का यहाँ वहाँ पे यूज़ होता है. द विलेज इज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स. गाँव में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल है. इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है. देयर इज अ प्राइवेट डिस्पेंसरी अवेलेबल फॉर द सिक पीपल ऑफ द विलेज. और एक डिस्पेंसरी भी है प्राइवेट जो कि बीमार लोगों के लिए है. ओके, ऑल द वेबल्स ओवर द रोड्स कनेक्ट द विलेज टू बी अ बिग विलेज रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट टाउन शाहपुर. गाँव के अंदर रोड भी है जो कि डिफरेंट वेदर्स के अंदर एक दूसरे गांव को कनेक्ट करने का काम करता है. ये तो इसका इंट्रोडक्शन हुआ. नाउ फार्मिंग ऑफ पालन. खेती कैसी होती है? 200 हेक्टेयर्स कल्टीवेटेड एरिया है जहाँ पे खेती होती है. फार्मर्स 3 टाइप का अनाज उगाते हैं: ज्वार, बाजरा इन रेनी सीजन, पोटैटो इन अक्टूबर टू दिसंबर एंड व्हीट इन दिसंबर टू अप्रैल. कोई एरिया में शुगर केन भी उगाया जाता है. इलेक्ट्रिक पावर से ट्यूबवेल ऑपरेट किया जाता है. ट्यूबवेल इज़ एक बड़ा सा पंप जैसा होता है जिसके सहारे से फील्ड्स के अंदर इरिगेशन किया जाता है, उनको पानी दिया जाता है जिससे कि फसल उगते हैं. ये बिजली से चलता है. इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड ट्यूबवेल आर द मेन मीन्स ऑफ इरिगेशन. और ऐसे गांव के अंदर यही एक हमारा साधन होता है जिससे कि हम अपना खेत का सिंचाई करते हैं. द थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड. इनके लैंड का बंटवारा कैसे होता है? 1/3 ऑफ द टोटल फैमिलीज. दैट मीन्स टोटल फैमिलीज हियर इज 450. सो 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज 150. 150 पालनपुर जो है उनके पास खेती नहीं है, ज़मीन नहीं है. They are the mostly are Dalits, that's SC, and the 240 family have small plots. 150 no land, 240 have small plots. इनके पास थोड़ा सा ज़मीन है, लेस देन 2 हेक्टेयर. जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम होता है उनको स्मॉल लैंड होल्डर के रूप में कहते हैं. एंड देयर आर ओनली 60 फैमिली विच हैव मोर देन 2. 60 फैमिली ऐसा है जो कि जिसके पास मोर देन 2 हेक्टेयर्स है, बाकी तो लेस देन 2 हेक्टेयर्स है. A few of them have 10 hectares or more land. और बाकी जो बच गए उनके पास 10 हेक्टेयर से उससे ज़्यादा है. दैट मीन्स 260 प्लस 40 300 150 450. ओके, सो इसी में कुछ ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है, 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है. वो लार्ज लैंड होल्डर फार्मर्स कहलाएंगे. सोर्सेस ऑफ लेबर. लेबर कहाँ से आती है? तो लेबर पास के गाँव से आती है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर लेबर पास के गांव से जब इसकी ज़रूरत पड़ती, वह लेबर फ्रॉम आउटसाइड एंड देयर फैमिली हैंडल्स ऑल द वर्क. इसलिए उनके घर के लोग और गांव के लोग सब मिल करके ही कर लेते हैं. इसलिए बाहर से नो आउटसोर्सिंग, बट मीडियम एंड लार्ज फार्मर जो हैं, स्मॉल के लिए तो चल जाता है ये, लेकिन जो मीडियम है और लार्ज हैं उनको बाहर से कारीगर मंगाने पड़ते हैं, काम करने वाले मंगाने पड़ते हैं और वो इसके लिए मंगाते हैं. और लेकिन इंडियन गवर्नमेंट है डिसाइडेड मिनिमम वेजेस फॉर लैंड फार्मर 300 रुपये पर डे. भारत सरकार ने कम से कम एक मिनिमम वेज एक्ट पास कर रखा है कि आपको खेत में काम करने वालों को 300 रुपये पर डे देने पड़ेंगे. दैट्स द वेल नॉन द मोस्ट ऑफ देम डू नॉट गेट रेगुलर वर्क थ्रू द ईयर. हालांकि उनमें से कई ऐसे हैं जिनको पूरे साल वर्क नहीं मिलता है. फार्म वर्क इज अवेलेबल ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन ओनली. सिर्फ एक सीज़न बोने के सीज़न में और काटने के सीज़न में
वह उनको वर्क मिलता है, अदरवाइज पूरे साल वो लोग फ्री बैठे रहते हैं। सोर्स ऑफ कैपिटल, अब मनी कहाँ से आता है इनके पास देने के लिए? तो मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और विलेज मनीलैंड एट हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज पे लेते हैं वो लोग बेचारे, छोटे लोग किसान बड़े किसानों से बहुत हाई रेट्स पे। दे फेस ग्रेट डिफिकल्टी टू गेट ओवर दिस। इनसे छुटकारा पाने को उनको बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ता है। लोन्स समटाइम दैट ट्रीटेड विद बैडली बाय मनी लैंडर्स, और कभी कभार वो जमींदार लोगों से जिन लोगों ने पैसा दिया है उन लोगों से उनको बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार सहना पड़ता है। वाइल मीडियम और लार्ज फार्मर हैव द ओन सेविंग फ्रॉम फार्म, जबकि जो छोटे होते हैं और जो मीडियम वाले होते हैं उनके पास खुद के काफ़ी अमाउंट में पैसा होता है, इसलिए उनको लेना नहीं पड़ता है। सेलिंग ऑफ फार्म्स प्रोडक्ट, वो खेत का सामान किधर बेचने जाते हैं? ओके, सो मार्जिनल स्मॉल फार्म्स, मार्जिन मीन्स बहुत छोटे से, स्मॉल फार्म में छोटे वाले फार्म हार्डली सेल सम अमाउंट ऑफ अ फार्म हेल्डिंग, बिकॉज वो बहुत कम बेच पाते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ इज ऑफ द कंज्यूम्ड ऑफ देयर ओन नीड, बट मीडियम एंड लार्ज फार्म मैनेज टू सेल द फार्म प्रोडक्ट इन द नियर बाय मार्केट। जबकि जो मीडियम वाले हैं और जो लार्ज फार्मर्स हैं वो अपना प्रोडक्शन मार्केट के नियर बाय मार्केट, पास के जो मार्केट होता है वहाँ पे वो ले जाके बेच देते हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जबकि जो छोटे किसान हैं या जो छोटे जिनके पास लैंड होल्डर्स हैं उनका अनाज ही इतना उगता है कि उनके फैमिली नीड्स में ख़त्म हो जाता है। सो हाउ कैन वो बेच कैसे सकेंगे? तो दीज प्रोडक्ट्स कैरिड टू मार्केट बाय ब्लॉक कार्ट और ट्रैक्टर ट्रॉलीज, और वो वहाँ पे कैसे लेके जाते हैं अपना सामान? ट्रैक्टर से और बैलगाड़ी से लेकर के जाते हैं। ओके, गांव के अंदर ये चलता है ज़्यादातर। और बेले पालमपुर तो एक वैसे भी टिपिकल गांव बताया इधर, है ना? समझना आप लोग, सुनते जाओ। द पॉइंट इज एक्टिविटीज बिसाइड फार्मिंग। ऐसा नहीं है कि गांव में सिर्फ एक ही होता है क्या एक्टिविटी, एक एक्टिविटी नहीं होता है, लॉट्स ऑफ एक्टिविटी। अभी गांव चेंज हो चुका है और गांव के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़। हम इधर फार्मिंग का तो हमने बात कर लिया ना, अब हम फार्मिंग के अलावा करेंगे। तो सेकंड इज डेयरी, थर्ड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इधर, एंड शॉप्स इन पालनपुर। दुकानें भी उधर गांव में लगती है, गांव में दुकान भी लगा के बैठते हैं। देन आफ्टर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इन पालनपुर। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम इन 4 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना एनफ है। आप लोग इसको देखिए, आप लोग इसको सुनिए, समझिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल so that you don't miss any single video and you will get instant notification. So for instant notification please subscribe our channel. थैंक यू। और कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग तुरंत स्कूल नंबर पे और मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप स्कूल टाइमिंग्स में कर सकते हैं 12 to 1। थैंक यू।